Question number 31. Sample paper 2023. Two dice are thrown at the same time. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8, 13 less than or equal to 12? दो डाइस को एक साथ थ्रो किया गया. इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर्स उन पर दिखाई दे रहे हैं उनका सम 8 है, 13 है या लेस देन और इक्वल टू 12. अब इस बारे में आपको थोड़ी सी थियोरी का पता होना जरूरी है. जब दो डाइस थ्रो की जाती हैं तो जो सैंपल स्पेस या टोटल पॉसिबल केसेस होते हैं वो 36 होते हैं. 1 1, 1 2, 1 3. आपको ये लिस्ट बनानी पड़ेगी. इसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन आपको देनी होगी. और इसके अलावा 2 1, 2 2, 2 3, 2 4 एंड 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 and 3 6. इन्हें लिखने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता. ये 36 हैं और फटाफट लिखे जाते हैं. तो ये हैं टोटल पॉसिबल केसेस. नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल केसेस, क्योंकि डेफिनेशन में हमें नंबर लिखना होता है. नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल केसेस 36. अब मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि सम को कैसे देखा जाता है. सम क्या क्या पॉसिबल है. जब दो डाइस थ्रो की जाती हैं तो मिनिमम सम 2 होता है और मैक्सिमम क्या पॉसिबल है 12, क्योंकि 6 6 आ सकता है डाइस पर जो मैक्सिमम सम देगा 12, और मिनिमम आपको 1 1 आ सकता है तो 2 देगा. तो आपके जो पॉसिबल सम्स हैं वो हो सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. ये पॉसिबल सम्स हैं जो आपके दो डाइस थ्रो करने पर आ सकते हैं. अब इसमें मैं आपको समझाने के लिए दे रही हूं कि पॉसिबल केसेस जो हैं, जिसे आप फेवरेबल केसेस भी कह सकते हैं, ऐसे कितने केसेस होंगे प्रैक्टिकल जिसमें सम 2 आ सकता है. एक ही होगा. ये काउंटिंग ऐसे चलती है 3 4 5 6 और फिर उल्टी चलने लगती है 5 4 3 2 1. ये कैसे लिखा गया है? ये ऐसे लिखा गया है कि 2 लाने के लिए सिर्फ 1 1 पॉसिबिलिटी फेवरेबल है. एक ही पॉसिबिलिटी फेवरेबल है. 3 सम लाने के लिए 2 पॉसिबिलिटीज फेवरेबल है. ये देखिए, ये 2 पॉसिबिलिटीज यानी कि 1 2 एंड 2 1. ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ. ये इतना नहीं लिखना, ये तो आपको लिखना है, ये नहीं लिखना. ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ. 4 सम आने के लिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं. ये देखिए, 4 सम आपका इन तीनों से आ सकता है 3 1, 2 2 एंड 1 3. तो इस तरह से 4 सम आ सकता है. यहां मैं सम लिख देती हूँ. सम 4 आ सकता है तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं. सम 5 आ सकता है. ये देखिए 5 की पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं हम. 4 1, 3 2, 2 3, 1 4. और आप देख सकते हैं ये 4 केसेस हैं. ये देखिए, ये 4 केसेस हैं फेवरेबल. 6 सम आने के लिए 5 फेवरेबल होंगे. देखिए 6 सम कैसे आता है. ये 6 सम दे सकता है और ये 5 आपके सामने फेवरेबल केसेस हैं. अब 7 सम दे सकते हैं 6 केसेस. देखें 7 सम, ये देखिए पूरी 6 पॉसिबिलिटीज हैं जो सम 7 दे रही हैं. 6 1, 5 2, 4 3, 3 4, 2 5 एंड 1 6. 8 सम के लिए 5 हो जाती है. ये देखिए 8 सम, ये 5 केसेस हैं जो आपको 8 सम दे सकते हैं. 9 सम देने के लिए यहां पर गलत लिखा गया है. ये 4 आएगा, ये 5 आएगा और ये 6 आएगा. तो 9 सम देने के लिए ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं 6 3, 5 4, 4 5 एंड 3 6. ये देखिए 4 पॉसिबिलिटीज हैं फेवरेबल. 10 सम, ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं फेवरेबल 6 4, 5 5 एंड 4 6. 11 सम, 2 ही दे सकेंगे फेवरेबल केसेस 6 5 एंड 5 6. और 12 सम सिर्फ ये पॉसिबिलिटी है. तो ये जो मैंने आपको लिख के दिया है ये आपके समझाने के लिए है.
सम मिनिमम 2 आ सकता है, सम मैक्सिमम 12 आ सकता है, 2 डाइस जब थ्रो की जाती हैं। और 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 इस तरह से लिखने से आप इनके नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस बता सकते हैं, लेकिन वहां आपको डिटेल देनी होगी। अब क्योंकि हमसे फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि 8 सम आना चाहिए, तो फेवरेबल केसेस फॉर गेटिंग सम 8 आप यहां से भी लिख सकते हैं, जैसे कि 8 सम आने के लिए ये पॉसिबिलिटीज हैं। और अगर आप यूं भी लिखना चाहें कि फर्स्ट पर 6 आया हो तो 2 आना चाहिए दूसरी डाई पर, 5 आया हो तो 3 आना चाहिए, 4 आया हो तो 4 आना चाहिए, 3 आया हो 5 आना चाहिए, और 2 आया हो तो 6 आना चाहिए। क्योंकि 1 तो आ ही नहीं सकता, 7 नहीं होता दूसरी डाई पर, तो यही पॉसिबिलिटीज हैं। तो आप इन्हें इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप 6 से स्टार्ट करें, 6 लें पहली डाई पर तो 2 ही आएगा सेकंड पर, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, इस तरह से फर्स्ट डाई के नंबर लिखें और सेकंड डाई के अरेंज कर दें टोटल सम देने वाले। और यहां से भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 5 है। प्रोबेबिलिटी होती है, ये डेफिनेशन आपको हमेशा लिखनी पड़ेगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस एंड नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। आप यूं भी लिख सकते हैं कि फेवरेबल केसेस टू हैपनिंग ऑफ द इवेंट एंड टोटल पॉसिबल केसेस। तो यहां पर ये 5 डिवाइडेड बाय 36, ये आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट है सम 13। हम जानते हैं सम 13 होता ही नहीं है, तो फेवरेबल केसेस ही 0 हैं, बल्कि यहां लिखना चाहिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 0 हैं। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0 डिवाइडेड बाय 36 और 0। और थर्ड पार्ट में है सम इक्वल टू एंड लेस देन 12। अब हम जानते हैं कि इसमें सारे के सारे आ गए, तो फेवरेबल केसेस आपके पास 36 हो गए और प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाय 36 1। इसको बोलते हैं श्योर इवेंट, ये तो होगा ही होगा। यानी कि कोई भी आप पेयर ऑफ नंबर लाएंगे, उनका जो सम होगा वो 12 और 12 से कम ही होगा। पूरा 100% चांस है इसका हैपनिंग का, और इसका चांस बिल्कुल नहीं है क्योंकि 13 सम कभी नहीं आएगा। और इस इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। दिस इज श्योर इवेंट एंड दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट।